डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 8.3 के सम करेंगे 10 to 12। 10th सम स्टूडेंट्स, द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट 5% पर एनम। एक स्थान की जो जनसंख्या है वो 2003 में बढ़कर 54,000 हो गई 5% पर एनम के रेट से। अब हमने इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको फाइंड आउट करना है। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2001 में पॉपुलेशन क्या थी वो बताना है। व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005 और 2005 में इसकी पॉपुलेशन क्या होगी। दिया हमें क्या है, 2003 की दी है, 1 की और 5 की हमने निकालनी है, यानी कि एक तो 2 वर्ष पहले की और एक 2 वर्ष बाद की पॉपुलेशन हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, जो भी इंक्रीज का रेट है वो जो इस टाइम पॉपुलेशन है उस पे होता है। तो अब बैक निकालनी है 2003 का, उल्टा करना है 2001 की निकालनी है, तो ये हमें सपोज करनी पड़ेगी। बाद की निकालनी है तो हमें प्रिंसिपल के स्थान पर ये लिख सकते हैं और टाइम 2 ईयर हो गया। लेकिन जब हमने पहले की निकालनी है तो हमारे पास प्रिंसिपल चाहिए 2001 का, क्योंकि जो 2001 में पॉपुलेशन थी उस पे 5% पर एनम का रेट लग के जब 54,000 पॉपुलेशन हुई है। तो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, सपोज पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2001 इक्वल टू P ही मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। अब इंक्रीज रेट इंक्रीज मीन्स बढ़ना, 5% पर एनम है और टाइम 2 ईयर्स, क्योंकि हमारे पास 2003 की पॉपुलेशन पहले ही दी हुई है। तो अब हमें क्या निकालेंगे, पॉपुलेशन इन 2003 ऑफ ए प्लेस इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर T। अब हमारे पास P ही है, मल्टीप्लाई 1/1 प्लस R कितना है हमारे पास 5/100। इनका यही एलसीएम लेंगे तो 100 एलसीएम, ये 100 हो गया, ये प्लस 5 और T कितना लेंगे 2 ईयर्स, ये 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट, और इसके इक्वल 54,000 लिखना है, क्योंकि 2003 की पॉपुलेशन हमारे पास पहले ही। P इक्वल टू P मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 बाई 100 तो देखो इक्वल टू 54,000 एज इट इज रहेगा। अब इनको जब राइट साइड लेके जाएंगे तो ये P के साथ मल्टीप्लाई कर रहे तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड करेंगे। तो P इक्वल टू 54,000 डिवाइड 105/100 डिवाइड 105/100। क्लियर है। अब P इक्वल टू 54,000
मल्टीप्लाई 100 बाई 105 उल्टा हो गया ये। अब जितना भी कैंसिल हो सकता हो कैंसिल करेंगे, बाकी होगा ही रह जाएगा। जैसे ये 5 की टेबल पे कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 5 1 जा, और इसको करेंगे तो 5 2 जा 5 0, फिर इसको भी 5 से कर लो, 5 2 जा और 5 1 जा, इसको फिर कर दो 5 4 जा। अब 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 3 7 जा, इसको करेंगे तो 3 1 जा 3 8 जा, और 3 टाइम 0 लास्ट में एज इट इज रहेगी। ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 7 जा, इसको करेंगे तो 3 6 जा, और 3 टाइम्स 0 एज इट इज रहेगी, और कैंसिल नहीं होता स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, और 3 टाइम 0 यहाँ है और 2 टाइम यहाँ है, तो 5 टाइम 0 हो गई बाई 49। अब इसको डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 49 की टेबल कितने पे जाएगी, 5 पे नहीं जाएगी, 4 पे जाएगी। 4 9 जा 36, बचे 3, 4 4 जा 16 में 3 ऐड किया 19, बच गए कितने, 10 में से 6 गया 4, और इधर हो गया 13 में से 9 गया 4, ये 0 उतारी। अब टेबल चली जाएगी 9 पे, 9 9 जा 81, कैरी 8, और 9 4 जा 36 में 8 ऐड किया तो 44 हो गया, इससे आगे चला गया, तो ये 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे करके देखेंगे। 8 9 जा 72, बचे 7, 8 4 जा 32 में 7 ऐड किया 39, बचा कितना, 10 में से 2 माइनस किया 8, और 13 में से 9 गया 4, उतारी ये 0। अब चला जाएगा 9 पे, 9 9 जा 81, और 9 4 जा 36 में 8 ऐड किया 44, बचा कितना, 10 में से 1 गया 9, और इधर है ये 7 में से 4 गया 3, उतारी ये 0। अब 8 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 8 पे लेके जाएंगे तो 392 हो जाएगा, 8 में से 7 पे जाएगा। 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 में 6 ऐड किया 34, 10 में से 3 माइनस किया 7, और 8 में से 4 गया 4, उतारी ये 0। और देखो कितने पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। 49 9 जा 441, बचा कितना 9, और यहाँ 6 में से 4 गया 2। अब इसमें डेसिमल में करने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन में जनसंख्या में पॉइंट का कोई काम नहीं होता, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया हमारा 48,979 अप्रोक्सीमेट। लगभग इतनी जनसंख्या 2001 में थी। ये हमने क्या निकाला है, ये अब इसमें क्या करना पड़ता है, स्पॉज हटा के 100 लिख के नीचे लाइन लिखनी पड़ेगी। 100 पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन
2001 इक्वल टू 48,979 अप्रोक्सीमेट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट 2005 की निकालेंगे। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी? तो इसके लिए पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इन 2003 जो दी गई है वो लिखेंगे 54,000। इंक्रीज रेट 5% पर एनम है, टाइम 2 ईयर्स। पॉपुलेशन वुड बी इन 2005 इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। अब इसमें P हम क्या लेंगे 54,000, क्योंकि इसमें हमें दी हुई है, मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाई 100 की पावर 2। टाइम इसमें भी 2 ईयर है। 54,000 मल्टीप्लाई 1 बाई 1 प्लस 5 बाई 100, एलसीएम 100 प्लस 5 की पावर 2। 54,000 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 बाई 100 मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल हो गई, 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब 5 की टेबल से कर दो, 5 2 जा 10 और इसको करेंगे तो 5 2 जा 5 बन जा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 से बन जा। अब नीचे कुछ नहीं बचा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 27 को 21 से मल्टीप्लाई करो, 21 7 जा होते हैं 147, 14 बचा। 21 2 जा 42, 42 में 14 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 56। इसको 105 से करो। 5 7 जा 35, 3 बचे। 5 6 जा 30, 30 में 3 ऐड किया 33, फिर 3 बच गए। 5 5 जा 25, 25 में 3 ऐड किया 28। 0 0 0 0। अब 2 के नीचे 7 6 5, 1 से मल्टीप्लाई किया, अब ये हो गया 5 3, 8 में 7 ऐड किया 15 और ये हो गया 3 6 9 और ये 5। 59,535। 59,535 इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी 2005 में। तो स्टूडेंट्स ये अपना 10th सम कंप्लीट हो गया। अब 11th सम करते हैं। 11th सम स्टूडेंट्स, इन ए लेबोरेटरी the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour। लेबोरेटरी प्रयोगशाला, उसमें एक कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें बैक्टीरिया की जो इंक्रीजिंग है वो 2.5% पर आवर है, इंक्रीजिंग बढ़ना। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स if the count was initially 5,06,000। 2 घंटे के बाद बैक्टीरिया की संख्या निकालनी है यदि वो शुरुआत में 5,06,000 थे। तो हमें दिया क्या गया है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया वाज इनिशियली, शुरुआत में बैक्टीरिया की संख्या थी 5,06,000। इंक्रीज रेट क्या है 2.5% पर आवर और टाइम 2 आवर, क्योंकि हमने एंड द 2 आवर के बाद हमने इसकी संख्या निकालनी है। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इक्वल टू, यही फार्मूला रहेगा, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R बाई 100 की पावर T। P हमारे पास है 5,06,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R कितना है 2.5 बाई 100 की पावर T कितना हमारे पास 2 आवर। जैसे रेट पर आवर दिया है तो टाइम आवर में होना चाहिए था। अब नेक्स्ट है 5,06,000
मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 25/1000 लिखेंगे। 1000 क्यों लिखा, यहाँ तो 100 था, ये 1000 लिखा, यहाँ डेसिमल से 1 डिजिट से पहले डेसिमल था, तो डेसिमल हटाने के लिए नीचे एक जीरो और बढ़ा दिया, यानी कि 10 बढ़ा दिया, तो इस प्रकार ये 1000 हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 1000 आएगा, 1000 प्लस 25 की पावर 2, 5,06,000 मल्टीप्लाई 1025 मल्टीप्लाई 1025 बाई 1000 मल्टीप्लाई 1000, 2 पावर है 2 टाइम, 1 2 3 1 2 3 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दिया हमने। तो अब 25 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे ये, 25 4 जा 100 और जीरो रहेगी 7, और इसको करेंगे तो 25 4 जा 100 बचे 2 उतारा 1, तो 25 1 जा 25। अब ये कैंसिल हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 8 जा, और इसको करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 0 और 5 5 जा 25। अब और कैंसिल करना है तो और हो जाएगा 2 से, 2 4 जा, और इसको करेंगे तो 2 2 जा 2 5 जा 2 3 जा। अब और कुछ कैंसिल नहीं होता स्टूडेंट्स, तो अब नीचे जो 4 बच गया ये बच गया, इनकी मल्टीप्लाई करो, 253 को 41 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 2, 4 से किया, 4 3 जा 12 बचा 1, 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड किया 21 बचा 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड किया 10, 3 7 3 0 1। अब इसको 2005 से करो, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 35 में 1 ऐड किया 36 बचे 3, 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड किया 18, और 5 1 जा 5, 0 से करोगे तो सभी 0, और फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 1, 2 3 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7 0 2, ये हो गया 5 6 14 6 12 1 2। टू 1 2 6 4 6 5 बाई 4 है। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि इसको छोड़ नहीं सकते, तो अब डिवाइड करो। फोर से डिवाइड करो, 4 5 जा 20 बचा 1 उतारा 2, 4 2 जा 4 3 जा में चला जाएगा पूरा, 4 3 जा 12 उतारा 6, 4 1 जा 4 बचा 2 उतारा 4, 4 6 जा 24 बचा कुछ नहीं उतारा 6, 4 1 जा 4 बचा 2 उतारा 5, 4 6 जा 24 बचा 1, इसको 1 को बचा रहने दो। तो ये हो गया 5,31,616, ये अप्रोक्सीमेट हो गया।
क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो इसलिए इसको अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, लगभग 5,31,660। अब 12th सम करते हैं। 12th sum students, a scooter was bought at Rs 42,000। एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया था। इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। इसकी जो कीमत है वो पर ईयर 8% कम हो गई, डेप्रिसिएटेड कम होती जाती है। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 वर्ष के बाद इसकी वैल्यू निकालो। तो सॉल्यूशन है, प्राइस ऑफ ए स्कूटर 42,000 दिया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यानी कि कम होने का रेट 8% पर एनम, टाइम है 1 ईयर। सो वैल्यू ऑफ द स्कूटर आफ्टर 1 ईयर इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 माइनस R बाई 100 की पावर T। जब कम होता है तो माइनस, बढ़ता है तो प्लस। अब इसको हम लिखेंगे 42,000 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8/100 की पावर 1। 42,000 मल्टीप्लाई 1/1 माइनस 8/100, एलसीएम लिया 100 माइनस 8 की पावर 1। 42,000 मल्टीप्लाई 92/100, पावर 1 है तो एक ही बार होगा। 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0 कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या बच गया, 420 मल्टीप्लाई 92, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 9 0 0, 9 2 जा 18, 1 9 4 जा 36, 36 में 1 ऐड किया 37, 0 4 8 में 8 ऐड किया 16 और ये 8 38,640। RS 38,640, ये 1 वर्ष के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी स्टूडेंट्स। और इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो गई।